की नई गाइडलाइन कहती है कि सदन में एक साथ दो सांसद खड़े न हों। सदन ठीक चले, इसमें किसी का आपत्ति होने का कोई कारण नहीं, लेकिन ये जय हिंद और वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया जा सकता। ये कैसे कहा जा रहा है जिस नारे को देते हुए इस देश के लाखों लोगों ने बलिदान दिया था। यह गंभीर मुद्दा है। और वंदे मातरम अगर संसद में नहीं गाया जाएगा तो कहां गाया जाएगा? जहां गाया जाना चाहिए वहां तो गाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम अगर संसद में ना बोले तो कहां बोले? बिल्कुल। और इसलिए मैं आशा करता हूं कि उपराष्ट्रपति जल्दी ही इस विषय को आदेश, जो भी अगर गलत है तो सही करके उसको जारी करे, ताकि एक मैसेज जो है पूरे देश में जाए कि वंदे मातरम जो बोलना अगर संसद में नहीं बोला जा रहा है तो और बाकी कहां, फिर वो प्रोत्साहन कहां मिलता है? चलिए आप 9 बजे शुरुआत करता हूं 9 बजे की 5 बड़ी खबरों का। नमस्कार। सुदर्शन न्यूज का भी ये बिंदास बोल का एपिसोड जो है, ये एक्सटेंडेड वर्जन लगातार हम जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है और ज्यादा लंबा एक्सटेंडेड वर्जन आपके सामने है। मैं हूं शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज एट 9 दिन भर का भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की। और हम जिन मुद्दों को आपके लिए उठा रहे हैं वो मुद्दा कहीं ना कहीं आपके जीवन पर असर जरूर डालता है, इसलिए आपको मैं बताऊंगा फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए 5 वो बड़े मुद्दे। सबसे पहले देखिए, महाराष्ट्र में ट्रेन जिहाद का मुद्दा। आखिर ट्रेन में जिहादियों ने कैसे आतंक मचाया, क्या नंगा नाच ट्रेन के अंदर उन्होंने किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अगली बड़ी खबर। तैयार रहिएगा, केवल और केवल सुदर्शन न्यूज पर आपको सबसे बड़ी कवरेज सुबह 6-7 बजे से ही लगातार आपको मिलेगी। 4 राज्यों में मतगणना कल है और जो मिजोरम की बात थी वो हमने आपको समझाई ही थी। और फिर उसके बाद तीसरा मुद्दा, फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए राज्यसभा में वंदे मातरम पर रोक। अगला मुद्दा फ्लोर ग्राफिक्स पर जो है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, विस्तार से आपको समझाया जाएगा मामला क्या है। फिर आपको चौथे मुद्दे में यह बताया जाएगा कि पन्नू मामले में अगला फ्लोर ग्राफिक्स, जिसमें निखिल गुप्ता पर आरोप जो हैं वो साबित नहीं होते हैं। जो निखिल गुप्ता वाला मामला है, अगले फ्लोर ग्राफिक्स में कहूंगा कि वो लगाया जाए और उसमें ये बताएंगे कैसे ये पन्नू, जो इसकी शक्ल आप देख रहे हैं, इस पर जो मामला पूरे दुनिया में इन्होंने हल्ला काट दिया है कि भाई भारत जो है इनको मरवाना चाहता है, इनकी हत्या से भारत को क्या फायदा नुकसान है वो तो ये खुद जाने। और इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम जो 5वां बड़ा मुद्दा है फ्लोर ग्राफिक्स में अगले में, उसमें बताएंगे घुसपैठियों का इलाज एनआरसी अगर है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि 7000 फर्जी आई कार्ड्स अगर गाजियाबाद में पकड़े जाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए पूरा सिंडिकेट, एक पूरी फ्रेंचाइजी 436 फ्रेंचाइजियों के साथ, तो सवाल ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई सुरक्षा देश की अगर नहीं ध्यान से देखी जा रही तो किस पे जिम्मेदारी तय होती है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। जी हां, अब भारतीय रेल में भी सुरक्षित नहीं है कौन? हिंदू महिलाएं। जी हां, चलती ट्रेन में भी जारी है जिहादियों का नंगा नाच। एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला है मराठवाड़ा में। आपको बता दें कि मराठवाड़ा एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के भोपाल से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जा रही थी, जिसमें एक हिंदू शादीशुदा महिला को ट्रेन में जो सफर कर रही थी उसको तंग किया। शादीशुदा महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जाता है, बदतमीजी की जाती है। तभी उससे एक मुस्लिम महिला में से उसने कुछ पूछा कि आप कहां जा रहे हो, तो हिंदू महिला ने कहा कि वो छत्रपति संभाजी नगर जा रही है। छत्रपति संभाजी नगर का नाम सुनते ही उस मुस्लिम महिला के साथ सफर कर रहे जो जिहादी थे वो बौखला गए और उन्होंने हिंदू महिला को गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मारपीट करना भी शुरू कर दिया। भोपाल से छत्रपति संभाजी नगर तक इन जिहादियों ने इस हिंदू महिला के साथ छेड़खानी की, छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की और ट्रेन से नीचे फेंक देने की धमकी तक दे डाली। ये ट्रेन क्या उनकी अपनी थी क्या? जहां तक उन्होंने अपने उसमें आधिपत्य समझ लिया, अधिकार समझ लिया। अपने छोटे बच्चे के साथ ये मासूम महिला ट्रेन में सफर कर रही, ये हिंदू महिला, ये जानकारी फोन द्वारा अपने पति को उसने दी, तब परिवार वाले स्टेशन पहुंचे। उसके बाद भी आपको बताऊं किस तरीके से पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। जब नहीं बनाया गया तो सुदर्शन न्यूज को इन्होंने अप्रोच किया और अपनी खबर बताई और फिर दबाव सुदर्शन न्यूज की तरफ से बताया गया और एफआईआर हो चुकी है। एक्शन क्या होता है पूरा ये जो हमारी रिपोर्ट है उसमें विस्तार से इसको समझिए। अब भारतीय रेल में भी सुरक्षित नहीं है हिंदू महिलाएं। चलती ट्रेन में भी जारी है जिहादियों का नंगा नाच। एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला है मराठवाड़ा में। बता दें कि मराठवाड़ा एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के भोपाल से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जा रही थी, जिसमें एक हिंदू शादीशुदा महिला सफर कर रही थी। तभी उससे एक मुस्लिम युवक ने पूछा, कहां जा रही हो? तो हिंदू महिला ने कहा, छत्रपति संभाजी नगर जा रही हूँ।
छत्रपति संभाजी नगर का नाम सुनते ही मुस्लिम महिला के साथ सफर कर रहे जिहादी बौखला गए। जिहादियों ने हिंदू महिला को गाली गलौज करके मारपीट करना शुरू कर दिया। भोपाल से छत्रपति संभाजी नगर तक इन जिहादियों ने इस हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की, अश्लील हरकतें की और ट्रेन से नीचे फेंक देने की धमकी तक भी दी। अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रेन में सफर कर रही हिंदू महिला ने ये जानकारी फोन द्वारा अपने पति को दी, जिसके चलते छत्रपति संभाजी नगर जब ट्रेन पहुंची तो हिंदू महिला का पति और उनके रिश्तेदार वहां पहुंचे हुए थे। जब पीड़ित महिला के पति और रिश्तेदारों ने जिहादियों को बदतमीजी का कारण पूछा तो 10 से 15 जिहादियों ने छत्रपति संभाजी नगर के रेलवे स्टेशन पर ही पीड़ित हिंदू महिला के परिवारजनों के साथ मारपीट कर दी। अब भारतीय रेल में सफर करने वाली हिंदू बहनें भी नहीं है सुरक्षित, क्योंकि अब रेल में सफर करने वाली बहनों को भी जिहादियों की तरफ से परेशान किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला छत्रपति संभाजी नगर से सामने आया है। छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाली एक हिंदू बहन जो मध्य प्रदेश के भोपाल से एक ट्रेन में सफर करके छत्रपति संभाजी नगर आ रही थी, उसी बीच एक जिहादी परिवार वहां पर था। उन्होंने इस बहन को पूछा कहां जा रही हो। सिर्फ इस बहन ने इतना बताया कि मैं छत्रपति संभाजी नगर जा रही हूं। इसी को सुनकर छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जिहादियों को लगी मिर्ची और इस बहन को पूरे सफर में परेशान किया, छेड़खानी की, मारपीट की, यहाँ तक छत्रपति संभाजी आने तक भी मारपीट की। आप कौन कौन थी ट्रेन में आपके साथ? हम दोनों थे, हमारा बच्चा और मैं थी। दोनों थे। कहाँ हाँ, से आ रहे थे आप? हम भोपाल से आ रहे थे। भोपाल से आ रहे थे आप। हाँ। तो कहाँ पे आपने क्या पूछा जो मुस्लिम? संभाजी में उतरना है हमें, तो उनने बोला संभाजी में तो उतरो, बोले तुमको ट्रेन से बाहर फेंक देंगे बोले। किसने बोला है? कौन था? ये लड़के ने बोला। कौन था वो? मुस्लिम थे। मुस्लिम था। हाँ। क्या बोला? बोले ट्रेन से तरह छेड़छानी की उसने, मेरे को गंदी गंदी गाली दी मेरे को। बता दें कि जिस प्लेटफॉर्म पर मारपीट हुई वहां पर रेलवे पुलिस चौकी है और सीसीटीवी कैमरे भी है। फिर भी पीड़ित परिवार की शिकायत लेने को रेलवे पुलिस तैयार नहीं थी। जब पीड़ित परिवार ने मदद के लिए सुदर्शन न्यूज को फोन कर जानकारी दी तो सुदर्शन न्यूज की टीम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन पहुंची। उसके बाद रेलवे पुलिस आई हरकत में और तुरंत इस पूरे मामले में FIR रजिस्टर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से ट्रेन में जिहादियों ने किस तरीके का नंगा नाच किया, एक हिंदू महिला को, शादीशुदा महिला को तंग किया, छेड़खानी उसके साथ